हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि हम लोग बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम सेमेस्टर वाइज टॉप 50 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी एचएपी यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए, जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 का आज जो लास्ट टॉपिक है स्पेशल सेंसस से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाला है, जिसका आज का हमारा टॉपिक है आई, ईयर, नोज और टंग से रिलेटेड हमारे एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पीएनएस को डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोग पिछला वीडियो ना देखे हो, जाके वहां से देख लीजिएगा। ओके। बाकी आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल सेंसस, जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई, ईयर, नोज, टंग एंड उनके डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए अपने अपने आंसर सबमिट करने के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच बी स्टडी अबाउट आई, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आंखों के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा कार्डियोलॉजी, बी करा हिमेटोलॉजी, सी करा न्यूरोलॉजी, डी करा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो आप लोगों को पता होगा इसमें से क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से टिक कर लीजिए। चलिए, पहला ऑप्शन क्या है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में स्टडी आप क्या करते हैं? हार्ट का अध्ययन करते हैं, ये तो होगा नहीं। हेमेटोलॉजी में स्टडी आप किसका अध्ययन करते हैं? ब्लड का अध्ययन करते हैं, ये भी नहीं होगा, उसने आई का बोला है। न्यूरोलॉजी में न्यूरॉन्स का पढ़ते हैं, तो बचेगा ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी को ही स्टडी ऑफ आई ही बोलते हैं। ओके, वन का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए। वॉल ऑफ आई वॉल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स। जो हमारा आई वॉल का वॉल होता है, कितने लेयर से बना होता है, आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा 3 लेयर्स, बी 4 लेयर, सी 2 लेयर एंड डी 5 लेयर। अगर आप लोग को याद होगा, जो हमारे आई वॉल की लेयर होती है, कितने लेयर में डिवाइडेड होती है? बताइए जल्दी से। वो 3 लेयर में डिवाइड होती है। सिर्फ 2 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। कितने लेयर? 3 लेयर। ओके, आगे अभी पूरा लेयर स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन उसी से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन द गिवन 3 लेयर ऑफ आई वॉल, जो आई वॉल के जो 3 लेयर्स दिए गए हैं, विच इज आउटर मोस्ट लेयर। नीचे आपको तीनों लेयर का नाम दे दिया है। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें 3 लेयर पूछा था, उसी का नाम दे दिया। उसमें तो बताना कौन सा आउटर लेयर है, आप लोग को पहचानना है। तो पहला पढ़िए। कह रहा फाइब्रस ट्यूनिक्स, दूसरा करा वेस्कुलर ट्यूनिक, तीसरा करा न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक्स, चौथा करा नन ऑफ दिस में से कोई नहीं। तो अगर आप लोग पता होगा आउटर मोस्ट लेयर कौन होगा, स्ट्रक्चर देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा राइट आंसर। चलिए टिक कर दीजिए जल्दी से। तो चलिए एक ऑप्शन देखते हैं। इसमें जो न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक्स होते हैं, हमारे इनर लेयर होता है। आउटर पूछा है, इसे काटिए। जो वेस्कुलर ट्यूनिक होता है मिडल लेयर होता है, और जो फाइब्रस ट्यूनिक होता है यही हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है। इसलिए राइट आंसर थर्ड का ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। फाइब्रस ट्यूनिक्स इज आउटर पार्ट ऑफ आई वॉल। आई वॉल का आउटर पार्ट होता है, इसने बता दिया। एंड विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें क्या क्या होता है? फाइब्रस ट्यूनिक आउटर आई वॉल में क्या क्या होता है आपको बताना। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा कॉर्निया, बी करा स्क्लेरा, सी करा कोराइड, डी करा बोथ ए एंड बी। अगर आप लोगों को पता होगा, जो हमारा आउटर आई वॉल होता है फाइब्रस ट्यूनिक्स, तो किसको किसको कंसिस्ट किया होता है हमारा? उसमें क्या क्या होता है? उसके अंदर कॉर्निया भी होता है और स्क्लेरा भी होता है। इसलिए फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, कोराइड नहीं होता। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। कह रहा वेस्कुलर टूनिक, जो वेस्कुलर टूनिक होता है इज आउटर पार्ट ऑफ आई बॉल। आई बॉल का जो आउटर पार्ट होता है वेस्कुलर टूनिक, विच कंसिस्ट ऑफ। आई बॉल जो था आउटर पार्ट, वेस्कुलर टूनिक हमारा आउटर पार्ट नहीं होता। ये हमारा, यहाँ करेक्शन करिए, यहाँ हो जाएगा मिडल पार्ट। करेक्शन कर लीजिए। ओके, ये हमारा मिडल पार्ट होता है, इसे मिडल पार्ट कर लीजिए। तो वही कह रहा, जो हमारा वेस्कुलर टूनिक होता है, जो मिडल पार्ट ऑफ आई बॉल होता है, कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या होता है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। पहला करा कोराइड होता है, फिर करा सीलरी बॉडी होती है, फिर करा आयरिस होता है, ऑल ऑफ दीज इनमें से सारे होते हैं वेस्कुलर टूनिक का मिडल पार्ट में। तो अब अगर आप लोग को पता होंगे, स्ट्रक्चर पता होगा तो क्लियर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसके अंदर कोराइड भी होता है मिडल पार्ट में वेस्कुलर टूनिक्स के, सिलरी बॉडी भी होती है, आयरिस भी होता है। इसलिए फिफ्थ का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। करा पिगमेंटेड लेयर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ आई बॉल। जो आई बॉल में पिगमेंटेड लेयर होती है, पिगमेंटेड लेयर ध्यान दीजिएगा, वो आई बॉल के किस पार्ट में पाया जाता है? आपको सारे ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। चलिए पढ़िए। पहला करा फाइब्रस ट्यूनिक, बी करा वेस्कुलर ट्यूनिक, सी करा न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक, डी करा नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो चलिए याद हुआ कौन सा होता है जो हमारा पिगमेंटेड लेयर होता है, किस आई बॉल के किस लेयर में पाया जाता है? तो पहला करा फाइब्रस ट्यूनिक, ये हमारा आउटर पार्ट होता है, और इसी आउटर पार्ट में क्या होता है? नहीं, इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा वेस्कुलर ट्यूनिक्स,
वेस्कुलर टूनिक्स जो मिडल पार्ट होता है इसमें भी नहीं पिगमेंटल लेयर होती है। लास्ट है न्यूरो सेंसरी टूनिक्स। ये न्यूरो सेंसरी टूनिक जो इनर लेयर होती है इसी में पिगमेंटल लेयर रेटिना भी पाई जाती है। इसलिए 6 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है वॉल ऑफ आई बॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर का बना होता है। कौन कौन से? फाइब्रस टूनिक जिसे आउटर लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट मिडल वाला वेस्कुलर टूनिक जिसे मिडल या यूबिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूबिया भी बोलते हैं। तीसरा है न्यूरो सेंसरी टूनिक जिसे इनर रेटिना लेयर बोलते हैं। अब फाइब्रस टूनिक की बात करें, इट इज सुपरफिशियल लेयर ऑफ आई बॉल का सुपरफिशियल लेयर होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। कौन कौन से? एंटीरियर साइड पे कॉर्निया होता है, पोस्टीरियर साइड पे स्क्लेरा होता है। ओके, अगर हम वेस्कुलर टूनिक्स की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कोराइड, सिल्डी बॉडी और आयरिस। यही तो पीछे पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा जो न्यूरो सेंसरी टूनिक्स होता है, जो इनर पार्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स में 2 लेयर होती है। कौन कौन से? पिगमेंटल लेयर और न्यूरल लेयर। क्वेश्चन यही पूछा गया था, पिगमेंटल लेयर कौन सी होती है? हमारे इनर लेयर न्यूरो सेंसरी टूनिक्स पिगमेंटल लेयर होती है। ओके, चलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में फिगर वाइज देख लीजिए। ये हमारा फाइब्रस टूनिक्स है जो आउटर पार्ट है। ओके, उसके बाद इसमें क्या क्या होता है? स्क्लेरा और कॉर्निया। ये पार्ट हमारा स्क्लेरा होता है और जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो कॉर्निया कहलाता है। नेक्स्ट जो वेस्कुलर टूनिक जो मिडल 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 पार्ट होता है, इसमें हमारा आयरिस, ये हमारा आयरिस दिख रहा है और इसमें यहाँ पर सीलरी बॉडी होती है और यहाँ पर देखिए कोराइड होता है। ओके, और जो रेटिना होता है वो इनर लेयर होती है और इसमें पिगमेंटल लेयर और न्यूरल लेयर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए। विच पार्ट ऑफ आई बाल इज कॉल्ड व्हाइट ऑफ द आई। आई बाल का कौन सा पार्ट होता है जिसे व्हाइट ऑफ द आई बोलते हैं? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा स्क्लेरा, बी करा कॉर्निया, सी करा कोराइड, डी करा सीलरी बॉडी। अगर आप लोग को याद होगा तो व्हाइट ऑफ द आई हमारा इसमें से कौन सा पार्ट कहलाता है? इसका राइट आंसर जल्दी से टिक करिए, फिर मैं राइट आंसर बताता हूँ। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 7 का ए वाला हो जाएगा, स्क्लेरा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसमें जो स्क्लेरा है ये देखिए, इसी को हम व्हाइट पार्ट ऑफ आई बोलते हैं। बाकी और भी इसके लेबलिंग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हमारी सीलरी बॉडी होती है। ओके, और वो एक सस्पेंसिव लिगामेंट से इस लेंस को पकड़े रहती है। आगे हमारा कॉर्निया फ्रंट साइड पे होता है। कॉर्निया आगे जो जो सीलरी बॉडी आगे चल के आरिस बनाती है। आरिस दोनों तरफ से आरिस सर्कल फॉर्म में होता है और इसी आरिस जितना जितना मतलब कम ज़्यादा होगा उसी अकॉर्डिंग एक डायमीटर बनता है, जैसे पीपल बोलते हैं। फिर आगे जो फ्लूइड होता है उसे एक्वासिमर बोलते हैं। ओके, लेंस तो दिख ही रहा। पीछे वाले फ्लूइड को विट्रोसिमर बोलते हैं। यह ब्लाइंड स्पॉट होता है। ओके, इससे भी क्वेश्चन रहेगा आगे, तो तैयार रहिएगा। और यहाँ पर हमारे ऑप्टिक नर्व एंट्री होती है और यहाँ पर एक पार्ट होता है फोविया स्पॉट, इस पे भी क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ स्क्लेरा। इसमें से स्क्लेरा का फंक्शंस क्या है? पढ़िए। पहला करा गिव दी शेप टू द आई बॉल को शेप देना। बी करा मेक्स इट मोर रिजिड। सी करा प्रोटेक्ट इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करना। डी करा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सारे। तो बताइए हमारे स्क्लेरा का क्या क्या फंक्शन है? जल्दी से आप लोग टिक करिए, फिर मैं राइट आंसर बताता हूँ। पहला करा गिव द शेप टू द आई बॉल। क्या बात है? सही है, बिल्कुल। स्क्लेरा आई बॉल के शेप को भी डिसाइड करता है। मेक इट मोर रिजिड, इसको रिजिड बनाता है। इसके इनर पार्ट को प्रोटेक्ट भी करता है। ये सारी बातें सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 पढ़िए। 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बातें सही नहीं है? इसमें से कौन सा बातें गलत है? तो ऑप्शन पढ़िए और गलत आंसर को आप लोग को निकालना है। पहला कह रहा कॉर्निया जो होता है हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है। बी कह रहा वेस्कुलर टूनिक इज आल्सो नोन एज यूविया। सी कह रहा जंक्शंस ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया फॉर्म स्क्लेरल वीनस साइनस। डी कह रहा मेलानिन प्रिवेंट्स रिफ्लेक्शंस एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद इन आई। तो बताइए इनमें से कौन सी बातें सही है? आपको नहीं, इसमें से पूछा कौन सी बातें सही नहीं है। अगर आप लोग को पता होगा, जो वेस्कुलर टूनिक्स होता है उसे हम यूविया बोलते हैं, इसे पीछे पढ़ के आए आप लोग अभी। और जो जंक्शन बिटवीन स्क्लेरा एंड कॉर्निया होता है स्क्लेरल वेनस साइनस बनाता ही है। और जो मिडल जो डी वाला पार्ट है मिलेनिन जो होता है प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद इन आई के अंदर। तो जो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, क्योंकि कॉर्निया जो होता है हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, इसलिए ये बातें गलत है। ये तो हाईली कह दिया, इसलिए 9th का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। 10th पढ़िए। विच इज द पिगमेंटेड लेयर ऑफ आई। आई का पिगमेंटेड लेयर कौन सा होता है? दैट एब्जॉर्ब लाइट रे, जो लाइट रे को एब्जॉर्ब करता है एंड नॉट रिफ्लेक्ट बैक आउट ऑफ द आई बॉल, और दोबारा उसको रिफ्लेक्ट करके दोबारा वापस भी नहीं जाने देता है। इससे कौन किसकी बात कर रहा है? पिगमेंटल लेयर। पिगमेंटल लेयर से आपसे पता चलेगा कि पीछे हमने बात किया था पिगमेंटल लेयर के बारे में। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा कॉर्निया, बी करा स्क्लेरा,
सी करा आयरिस, डी करा कोराइड। तो अगर आपको पता होगा जो हमारा 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, कोराइड की बात कर रहा है। ओके, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें तो द मेन फंक्शंस ऑफ कॉर्निया प्रेजेंट इन ह्यूमन आई इज। जो ह्यूमन आई में जो कॉर्निया पाया जाता है, कॉर्निया की बात कर रहा है, उसका मेन फंक्शंस क्या है, ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर टिक करिए। चलिए जल्दी करिए। पहला करा स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द आई, बी करा बेंड लाइट बिफोर इट रीचेज द लेंस, सी करा चेंज द शेप ऑफ द लेंस enabling image to be focused on the retina, D contains a concentrated amount of cone cells on the correct orientation। तो इस 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। तो स्ट्रक्चर पहला करा स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द आई, क्या है, बात है सही है, नहीं, हमारा कॉर्निया का एक काम नहीं है। ओके, मेन फंक्शन पूछा है। और क्या करा, नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द शेप ऑफ द लेंस, कॉर्निया लेंस के शेप को चेंज नहीं करती है। कंटेन से कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ कौन सेल, यहाँ पर कॉर्निया में कौन सेल बिल्कुल नहीं होती है, ये बातें गलत है। तो हमारा बच्चा क्या, बी वाला, जो क्या करता है, बेंड करती है लाइट को बिफोर रिच द लेंस के पास पहुंचने से पहले लाइट को बेंड करती है। तो 11th का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th पढ़ते हैं। कह रहा एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज नेवर रिजेक्टेड। अगर हम कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं इन ह्यूमंस में, कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। रीजन क्या है, रीजन ऑप्शन देख के जल्दी से टिक कर दीजिए। चलिए ऑप्शन पढ़िए। पहला करा इट कंसिस्ट ऑफ इन्यूक्लिएटेड सेल्स, बी करा इट इज नॉन लिविंग लेयर, सी करा इट हैज नो ब्लड सप्लाई, डी करा इट सेल आर लीस्ट पेनिट्रेबल बाय बैक्टीरिया। अभी इसका क्वेश्चन हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आंसर तो मिल ही गया होगा, आई होप। जल्दी से टिक करिए। तो जो कॉर्निया होता है नॉन वेस्कुलर होता है, नॉन वेस्कुलर मतलब नो ब्लड सप्लाई। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें नो ब्लड सप्लाई मिल रहा है, सी वाला। 12th का राइट आंसर सी वाला आ जाएगा, टिक करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। मैच दी फॉलोइंग्स, नीचे दिए गए ऑप्शंस को आपको मैच करना। क्या क्या मैच कराना, कॉर्निया, सीलरी प्रोसेसेस, आयरिस और स्क्लेरा को मैच कराना। चलिए मैच कराते हैं। तो कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है बताइए। तो कॉर्निया का काम क्या है, एक कैसे पार्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट कोट दैट कवर्स आयरिस। वो क्या करता है, आयरिस को कवर किए रहता है कॉर्निया। तो एक का दूसरा पार्ट हो गया, एक का दूसरा इसमें भी मिल रहा है और इसमें किसमें नहीं मिल रहा, बी वाले और डी वाले में काट दीजिए। नेक्स्ट क्या है, सीलरी प्रोसेस। सीलरी प्रोसेस क्या करते हैं, ये फोल्ड प्रेजेंट इन द इंटरनल सरफेस ऑफ सीलरी बॉडी, उसे सीलरी प्रोसेस बोलते हैं। तो बी का चौथा हो जाएगा, इसमें मिला और इसमें भी नहीं मिला, तो ऑप्शन मिल चुका है। बाकी आयरिस का काम क्या है, ये रेनबो कवर करता है, शेप लाइक डोनट होता है। और जो डी वाला स्क्लेरा होता है, ये व्हाइट पार्ट ऑफ आई कहलाती है, इसलिए 30 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। नेम दी ऑर्गन्स, उस ऑर्गन का नाम बताना दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल, जो पीपल के साइज को कंट्रोल करती है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, राइट आंसर टिक करिए। पहला करा आयरिस, बी करा रेटिना, सी करा आई बॉल, डी करा कॉर्निया। तो जो इसका राइट पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो हमारे साइज ऑफ पीपल को कंट्रोल करता है उस कौन सा होता है, 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा, आयरिस होगी। ओके, चलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, आयरिस इज ए पार्ट ऑफ दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल को कंट्रोल करती है। और आयरिस कहाँ पर है, ये देखिए, ये आयरिस है जो इस पीपल के साइज को, यानी जब आयरिस होती है, आयरिस ही एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो पीपल के साइज को कंट्रोल करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। करा दिस पार्ट ऑफ द आई डायलेट्स एंड कंट्रैक्ट बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के में जो कौन सा पार्ट होता है जो डायलेट भी करता है और कंट्रैक्ट करता है एनवायरनमेंट में चेंजेस के अकॉर्डिंग। अगर लाइट ज़्यादा है तो क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, लाइट कम है तो डायलेट करेगा। और कौन करता है ये सब, आपको राइट आंसर बताना। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा स्क्लेरा, बी करा कॉर्निया, सी करा लेंस, डी करा प्यूपिल। तो बिल्कुल आपको राइट आंसर मिल चुका, पीछे अभी वही हम डिस्कस करके आए हैं। वो कौन सा पार्ट होता है, प्यूपिल ही होता है जो डायलेट करता है और कंट्रैक्ट करता है जैसे वैसे सिचुएशन हमें मिलती है। तो 15 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, टिक करिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। करा द इनर मोस्ट लेयर एंड मोस्ट डेलिकेट लेयर ऑफ द आई बॉल वेयर द फोटो रिसेप्टर्स आर लोकेटेड। तो आपको बताना फोटो रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, कौन से इनर इनर मोस्ट लेयर में। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा कोराइड, बी करा स्क्लेरा, सी करा कॉर्निया, डी करा रेटिना। तो अगर आप लोग को याद होगा, जो इनर मोस्ट लेयर फोटो रिसेप्टर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, अभी पीछे एक्सप्लेनेशन में देखे थे। तो बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेटिना हो जाएगा। रेटिना ही इनर मोस्ट लेयर होती है जो फोटो रिसेप्टर सेल्स जहाँ पाई जाती है। ओके, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, टिक कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द आई लेंस। आज हमारा आई का लेंस होता है वो कैसे होता है, आपसे पढ़िए।
कॉनकेव होता है, कि कॉन्वेक्स होता है, कि बाई कॉनकेव होता है, कि बाई कॉन्वेक्स होता है। अगर आप लोग याद होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से टिक करिए। जो आई लेंस होता है हमारा कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है। ओके, 17 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 पढ़ते हैं। इन द ह्यूमन आई, जो ह्यूमंस की आई होती है, द फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ, जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड होता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा गोनोसिन एंड रेटिनॉल, बी करा ट्रांसड्यूसिन एंड रेटिनिन, सी करा ऑप्सिन एंड रेटिनॉल, डी करा ऑप्सिन एंड रेटिनल। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में स्पेलिंग का भी देखिए फर्क, यहाँ पर रेटिनॉल है, यहाँ पर अल है, तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, क्योंकि गोनिसिन तो होता है नहीं, ट्रांसड्यूसिन होता नहीं है, तो ऑप्शन में इसी सी डी में देखिए ऑप्शन होता है कन्फर्म है। इसी दोनों में से कौन सा ऑप्शन, ऑल की एल वाला लगाएंगे। अगर आप लोग पढ़े होंगे, जो हमारे फोटोसेंसिटिव कंपाउंड होते हैं ह्यूमन आई में, वो ऑप्शन और रेटिनल होते हैं, एल वाला होगा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 19। 19 पढ़िए। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से एक कोई स्टेटमेंट है जो करेक्ट गलत है, उसी गलत को आप लोग को चूज करना है। चलिए ऑप्शन पढ़िए और गलत ऑप्शन को चूज करके जल्दी से बताइए। पहला करा ऑप्शन पढ़िए, रोडाप्सिन इज द पर्पलिश रेड प्रोटीन सिचुएटेड इन रॉड ओनली। रोडाप्सिन जो होता है वो पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है जो पाया जाता है रॉड में। बी करा रेटिनॉल इज डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन सी। सी करा रेटिनॉल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ विजुअल फोटोपिगमेंट। डी करा द रॉड इन द रेटिना हैव रोडाप्सिन ए फोटोपिगमेंट व्हाइल कोन्स हैव 3 डिफरेंट फोटोपिगमेंट्स। इसका जो का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब गलत ऑप्शन चुनना है, फिर राइट आंसर को टिक करना है। तो आप लोग पता होगा, जो पहला ऑप्शन रोडाप्सिन में पर्पलिश रेड प्रोटीन रॉड, और जो रॉड सिचुएटेड होता है रॉड में, ये बिल्कुल सही बात है। और जो रेटिनल होता है हमारा लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट होता है विजुअल फोटो पिगमेंट के लिए, ये भी सही बात है। और जो रॉड इन दी रेटिना में रोडाप्सिन होता है, फोटो सेंसिटिव होता है। जो कोन्स होते हैं उसमें 3 डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो रेटिनल होता है डेरिवेटिव सा विटामिन सी का डेरिवेटिव नहीं होता, विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। इसलिए 19 का जो इनकरेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 पढ़िए। द फोबिया इज द मैमेलियन आई, जो फोबिया होता है मैमेलियन आई में पाया जाता है। इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर इन, जो ये विजुअल फील्ड का सेंटर होता है जो कहाँ पे होता है, आपको राइट आंसर चूज कर बताना। पहला करा द ऑप्टिक नर्व एग्जिट ऑफ आई। बी करा ओनली रॉड आर प्रेजेंट फोबिया में। सी करा मोर रॉड देन कोन्स आर फाउंड। डी करा नो रॉड बट ए हाईली डेंसिटी ऑफ कोन्स अकर्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, जो फोबिया होते हैं मोबाइलियन साइन में, यहाँ पर विजुअल सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड होता है, यहाँ पर चीज़ें अच्छे से विजुलाइज होती हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्या पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रॉड तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है, मैक्सिमम मात्रा में क्या पाई जाती है, कोन्स पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। 20 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़िए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 21 पढ़ते हैं। ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई कैन बी लोकेटेड इन, जो ह्यूमन आई में ब्लाइंड स्पॉट, अभी पीछे स्ट्रक्चर मैंने बताया था, इस पर भी क्वेश्चन है। तो ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई कैन बी लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड होता है? आप लोग जल्दी से ऑप्शन पढ़कर राइट आंसर टिक करिए। पढ़िए। पहला करा लेफ्ट एंड ऑफ सिलिटरी मसल्स पे। बी करा जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना में। सी करा सेंटर ऑफ आई लेंसेस में। डी करा बोथ एंड ऑफ कॉर्निया में। इसका राइट आंसर जल्दी से टिक करिए। जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है वो कहाँ होता है? जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना के बीच में। ओके, तो 21 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट 22 पढ़िए। द इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा, हमारी कंजक्टाइवा होती है, अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए बैक्टीरिया की वजह से, जैसे स्टेप्लोकोकाई की बैक्टीरिया से, आल्सो कॉल्ड पिंक आई, जिसकी वजह से आई पिंक हो जाती है, ये किस बीमारी से रिलेटेड है, आपको ऑप्शन बताना। पहला करा कैटरैक्ट, बी करा ग्लोकोमा, सी करा फोटोफोबिया, डी करा कंजक्टिवाइटिस। ओके, वैसे तो हमें आंसर मिल चुका है। अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन होता है उसके लास्ट में आइटिस वर्ड जुड़ जाता है, कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन मतलब कंजक्टिवाइटिस, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा? डी वाला, कंजक्टिवाइटिस। लेकिन जो कैटरैक्ट होता है ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सफेद मोतिया कहलाता है ड्यू टू लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस इन ओल्डर पर्सन में, इसके ये ऑप्शन तो होता नहीं। जो ग्लूकोमा होता है ड्यू टू इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए ग्लूकोमा भी नहीं होगा। जो फोटोफोबिया होता है इसमें क्या होता है? नो क्लियर इमेज इन ब्राइट लाइट में क्लियर इमेज नहीं बन पाता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो 22 का राइट आंसर पहले मिल चुका, डी टिक कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है इस जगह पे बात कर रहा है, यहाँ पर रॉड नहीं होता, मैक्सिमम आउट ऑफ कोन्स होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं।
डिफेक्ट इन रॉड, अगर रॉड में डिफेक्ट हो जाए तो उसे कौन सी बीमारी होती है, जल्दी से बताना है आपको। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला कह रहा है नाइट ब्लाइंडनेस, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कलर ब्लाइंडनेस, सी कह रहा है फोटोफोबिया, डी कह रहा है कंजक्टिवाइटिस। तो ऑप्शन इसमें से चलिए कट करते हैं। कंजक्टिवाइटिस तो होगा नहीं, फोटोफोबिया होगा नहीं, अब बचा कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस। तो रॉड जो होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस तो डिफेक्ट कौन की वजह से होता है, रॉड की वजह से नहीं होता है। ओके, तो ये भी ऑप्शन होगा, कलर ब्लाइंडनेस काट दीजिए। ठीक है, सी फॉर कौन, सी फॉर कलर कलर ब्लाइंडनेस। ओके, तो ये वाला ऑप्शन होगा। बचा नाइट ब्लाइंडनेस, तो बिल्कुल सही, यही राइट आंसर हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस जब रॉड में डिफेक्ट होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस केस आते हैं। 23 का राइट आंसर ए टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 पढ़ते हैं। कह रहा डिफेक्ट इन कोन लीड टू, अभी पीछे वही तो डिस्कस करके आए हैं। कोन मतलब सी फॉर कोन में डिफेक्ट मतलब कलर ब्लाइंडनेस। तो 24 का क्या हो जाएगा, तो कलर ब्लाइंडनेस तो होगा ही, बाकी ऑप्शन देखिए डाल्टोनिज्म भी है और प्रोटॉन डिफेक्ट। कलर ब्लाइंडनेस को हम डाल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं, प्रोटॉन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस टिक कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 पढ़िए। कह रहा कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंक्टर मसल्स, अगर स्पिंक्टर मसल में कंट्रैक्शन होता है लीड टू डिक्रीज इन पीपल साइज, जिसकी वजह से पीपल साइज घट जाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा मायोसिस कहते हैं कि माइड्रियासिस कहते हैं कि प्रोटॉन डिफेक्ट कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा, अगर कंट्रैक्शन हो रहा है तो क्या होगा, कंट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर मसल्स लीड टू डिक्रीज इन पीपल साइज, जब पीपल साइज घट जाती है तो कौन सा केस देखने को मिलता है, मायोसिस होता है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और माइड्रियासिस कब होता है, जब पीपल साइज क्या होती है, इंक्रीज हो, डिक्रीज ना हो तो माइड्रियासिस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है इसमें डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज में मायोसिस, जब इंक्रीज हो तो क्या कराएगा, माइड्रियासिस। तो 25 का अभी हमें डिक्रीज पूछा था पीपल साइज, तो 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 पढ़िए। कह रहा है ईयर इज डिवाइडेड इंटू हाउ मनी पार्ट, जो ईयर होता है, ईयर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। ओके, पहला करा 2 पार्ट में, दूसरा करा 3 पार्ट में, तीसरा करा 4 पार्ट में, चौथा करा 5 पार्ट में। तो आप लोग पार्ट याद होगा, ईयर हमारा डिवाइडेड होता है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। 26 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ आउटर ईयर, इनमें से आउटर ईयर का कौन सा पार्ट नहीं है। ओके, नॉट पूछा तो जल्दी से बताइए, अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे। पहला करा पिन्ना, बी करा ऑडिटरी कैनाल, सी करा बोथ ए एंड बी, डी करा मैलियस। इनमें से पूछा नॉट पार्ट ऑफ आउटर ईयर का पार्ट नहीं है। ओके, तो अगर आप लोग को याद होगा, जो मैलियस होता है तो हमारा मिडल ईयर का पार्ट होता है, जिसमें ईयर ऑसिल्स होती है, मैलियस इनका तो स्टिपी, जिसे तो बिल्कुल काट दीजिए। तो बचा क्या, पिन्ना। पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल ही हमारी ऐसी जो पार्ट होती हैं वो आउटर ईयर का पार्ट होती है, इसलिए राइट आंसर बोथ ए एंड बी लग जाएगा। 27 का सी वाला। ओके, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, इसमें से पूछा था नॉट, नॉट पार्ट ऑफ आउटर ईयर, तो ये दोनों पार्ट हैं, नॉट पार्ट में मैलियस नहीं पार्ट है, तो 27 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, ये तो पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 28। 28 चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ ईयर कंसिस्ट ऑफ ईयर ऑसिकल्स, इनमें से ईयर के कौन से पार्ट में ईयर ऑसिकल्स पाए जाते हैं। ओके, अभी पीछे ने बता दिया पहले ही, जो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा आउटर ईयर, बी करा मिडल ईयर, सी करा इंटरनल ईयर, डी करा नॉन ऑफ दी। इंटरनल ईयर में ईयर ऑसिकल्स होते नहीं, आउटर ईयर में पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल होता है, ये भी नहीं होगा। बचा मिडल ईयर, मिडल ईयर भी हमारे ईयर ऑसिकल्स होते हैं, कौन कौन सा, मैलियस, इनकस, स्टिपीज। तो 28 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 29। 29 पढ़िए। इंटरनल ईयर इज आल्सो नोन एज, इंटरनल ईयर को और हम किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। पहला लैब्रिंथ, बी वेस्टिब्यूल, सी कॉक्लिया, डी नॉन ऑफ दिस। तो याद होगा, जो इंटरनल ईयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं लैब्रिंथ ही बोलते हैं। 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा, टिक करिए। ओके, चलिए यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रक्चर, एक अच्छे से स्ट्रक्चर, जो आउटर ईयर में हमारा पिन्ना आता है और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस या जिसे ईयर कैनाल कहते हैं। उसके बाद हमारा जो मिडल पार्ट आता है, मिडल पार्ट हमारे ईयर ऑसिकल्स आते हैं, एरा मैलियस, एरा इनकस, एरा स्टेपीज। ओके, आगे जब हम इनर ईयर में जाते हैं तो इनर ईयर में ही हमारे क्या क्या आते हैं, इसी में कॉक्लिया ये सब आ जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 की बात करें, द मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट, मिडल ईयर में कौन सा पार्ट होता है, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। जल्दी से बताइए कौन सा, पहला मैलियस करा, बी करा इनकस, सी करा स्टेपीज, डी करा ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। इनर पार्ट में हमारे मिडल ईयर में कौन कौन सा, एम आई एस, मैलियस, इनकस, स्टेपीज होता है। 30 का राइट आंसर डी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 31। 31 पढ़िए। विच बोन इज, विच बोन ऑफ मिडल ईयर इज हैमर शेप, अब कह रहा है
मिडल ईयर में जो बोन्स पाई जाती हैं कौन कौन सी, मैलियस, इनकस, स्टिपीज, उनमें से कौन सी हैमर शेप है। तो ऑप्शन देखिए, तो पहला करा मैलियस, बी करा इनकस, सी करा स्टिपीज, डी करा नॉन ऑफ दी। अगर आप लोग को याद होगा जो हमारा मैलियस होता है वही हमारा हैमर शेप होता है। 31 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, याद देख लीजिए, इसमें जो हमारा मैलियस होता है ये हमारा हैमर शेप होता है, और इसका जो मॉडिफिकेशन होता है जा बोन में, किस बोन से होता है, आर्टिकुलर बोन से। जो इनकस होती है हमारी वो एनविल शेप्ड होता है, और इसका मॉडिफिकेशन किस जा बोन से, क्वाड्रेट बोन से होता है। जो स्टिपीज होता है हमारा स्ट्रिप शेप्ड होता है, और इसका मॉडिफिकेशन हायो मैंडिबुलर जॉइंट्स होता है। ये रहा स्ट्रक्चर हमारा, देखिए ये मैलियस का स्ट्रक्चर है, और ये इनकस का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर स्टिपीज का स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। वेयर आर दी सेरुमिनस ग्लैंड सिचुएटेड, सेरुमिनस ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होता है, आप लोग को राइट आंसर टिक करना, जल्दी से ऑप्शन पढ़िए, टिक करिए। चलिए, पहला करा एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब में, बी करा एंटीरियर ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब में, सी करा एंटीरियर ओपनिंग ऑफ राउंड विंडो में, डी करा एक्सटीरियर ओपनिंग ऑफ राउंड विंडो में। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो राइट आंसर टिक कर पाएंगे। जो सेरुमिनस ग्लैंड होता है पहले बात एक्सटर्नल पार्ट में होता है, तो इंटीरियर वाले ऑप्शन तो हो नहीं सकते, दोनों को काट दीजिएगा, और राउंड विंडो में नहीं, हमारे ऑडिटरी ट्यूब में खुलते हैं। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। सर व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सेरुमिन जो सेरुमिनस ग्लैंड सेरुमिन होता है उसका फंक्शंस पूछा है, आप लोग को राइट आंसर टिक करना है। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा प्रिवेंट डैमेज टू डेलिकेट स्किन, स्किन को डैमेज होने से बचाता है। प्रिवेंट एंट्री वाटर की एंट्री को रोकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। डी करा ऑल ऑफ दिस, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सारी बातें सेरुमिन के लिए है सही है, इसलिए 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटरी बोन इज अटैच टू ओवल विंडो, इनमें से कौन सी ऑडिटरी बोन है जो ओवल विंडो से अटैच होती है, आप लोगों को राइट आंसर टिक करना। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा मैलियस, बी करा इनकस, सी करा स्टेपीज, डी करा नॉन ऑफ दी जवाब। तो इनमें से राइट आंसर जो हो जाएगा, जो लास्ट पार्ट होता है मिडल ईयर का लास्ट पार्ट कौन सा होता है, स्टेपीज होता है, वही स्टेपीज होता है हमारे ओवल विंडो से अटैच होती है। 34 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। सर मैच दी फॉलोइंग्स, नीचे दिए गए ऑप्शन को मैच करना। ऑप्शन क्या है, सेमीसर्कुलर क्लान को मैच करना, कॉक्लिया को मैच करना, वेस्टिब्यूल को मैच करना, पिन्ना को। तो चलिए देखते हैं, उनको मैच कराते हैं। तो आप लोग भी जल्दी से आंसर सबमिट करिए, फिर बताते हैं राइट आंसर। चलिए मैच करते हैं। जो पिन्ना होता है ना, पिन्ना क्या करता है, कंटेन्स हेलिक्स एंड लोबूल, इसमें हेलिक्स एंड लोबूल होते हैं, तो डी का चौथा हो जाएगा। डी का चौथा इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। आगे देखते हैं। जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है एक कंटेंट सेमी सर्कुलर डिस्क, ये भी सही है, ए का पहला हो जाएगा, ए का पहला ऐसे मिल रहा है, और इसमें नहीं मिल रहा, तो ये भी कर दीजिए। नेक्स्ट करा, जो कॉकलिया होता है, कॉकलिया काम क्या करता है, कंटेन ऑर्गन ऑफ कार्टाई, इसी में होता है, इसलिए बी का दूसरा हो जाएगा। इसमें देखिए बी का दूसरा मिल रहा है। जो वेस्टिब्यूल होते हैं ये कंटेन सेक्यूल एंड यूट्रिकल्स, तो आमने सामने सब मिल गए। 35 का राइट आंसर ए वाला आ जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर प्ले नो रोल इन हियरिंग एज सच, हियरिंग में कोई रोल नहीं करता, लेकिन इंटरनल ईयर में, ये ह्यूमन ईयर में पाया जाता है, बट अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है। हियरिंग में नहीं करता लेकिन इक्विलिब्रियम मदद करता है। वो कौन सा पार्ट है, पहला करा यूस्टेशियन टू, बी करा ऑर्गन ऑफ कार्टाई, सी करा वेस्टिबुलर ऑपरेटर, डी करा ईयर ऑसिल्स। जल्दी से राइट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा, चलिए टिक करिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का, जो इक्विलिब्रियम मदद करता है, हियरिंग में कोई रोल नहीं होता, कौन सा होता है, वेस्टिबुलर अपरेटस होता है। 36 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पढ़िए। ऑर्गन ऑफ कार्टाई प्रेजेंट इन, जो ऑर्गन ऑफ कार्टाई होता है कहाँ पाया जाता है। ओके, ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करना। पहला करा स्केला वेस्टिबुलाई में, ओके, बी करा स्केला टिम्पैनी में, सी करा स्केला मीडिया में, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद होगा जो ऑर्गन ऑफ कार्टाई होता है हमारा कहाँ पाया जाता है, स्केला मीडिया में। ओके, 37 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए, स्केला मीडिया। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, मतलब एक्सप्लेनेशन। जो बी इसका सीक्वेंस याद करिए, जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे बी से याद रखिएगा, मिडल वाले पार्ट को एम से, और लास्ट वाले को टी से। ओके, बी एम टी याद रखना है। इसे स्केला वेस्टिबुलाई बोलते हैं, इसे स्केला मीडिया बोलते हैं, इसे स्केला टिम्पैनी बोलते हैं। और इसी स्केला मीडिया में ही क्या पूछा गया था, हमारा ऑर्गन ऑफ कार्टाई। देखिए ऑर्गन ऑफ कार्टाई ये स्केला मीडिया में ही पाया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में सही बात बताना। चलिए आप लोग राइट आंसर टिक करिए, पढ़िए ऑप्शन। पहला करा
कनेक्ट इंटरनल ईयर टू एक्सटर्नल ईयर। बी करा इट इक्वलाइज द प्रेशर बिटवीन द मिडल ईयर एंड आउटर एटमॉस्फेयर। सी करा कनेक्ट मिडल ईयर टू फायरिंग, मिडल ईयर को फायरिंग से कनेक्ट करने में वर्क करता है। तो इसका जो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से कनेक्ट इंटरनल ईयर टू एक्सटर्नल ईयर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, जो बी वाला पार्ट है ये प्रेशर को इक्वलाइज करता है बिटवीन मिडल ईयर एंड अदर आउटर एटमॉस्फेयर में, बिल्कुल सही बात है। और मिडल ईयर कनेक्ट करता है फायरिंग से, ये भी सही बात है। इसलिए 38 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। बोथ बी एंड सी टिक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, ये जो हमारा यूस्टेशियन ट्यूब होता है इसी की बात कर रहा था, यूस्टेशियन ट्यूब। ओके, ये हमारा आगे जाके नाइजोफायरिंग खुल जाता है और सारे प्रेशर को इक्वलाइज करता है। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 39। 39 की बात करें तो मैच दी फॉलोइंग, नीचे दिए गए ऑप्शन को मैच कराना कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड से। चलिए मैच कराइए जल्दी से। इसमें देखिए जो हमारा रेजिनस मेम्ब्रेन्स होता है, रेजिनल मेम्ब्रेन्स क्या रोल होता है, इनकस क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, इसके अलावा वेस्टिबुलाई क्या होता है। ओके, पहले तो इनकस देख लीजिए, इनकस याद आ जाएगा। इनकस हमारा एनविल शेप होता है, तो ये बी का चौथा हो जाएगा। बी का चौथा देखिए इसमें मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं मिला, तो सारे ऑप्शन काट दीजिए। एक ही बार में देखिए ऑप्शन मिल गया, लेकिन फिर भी मैच करा लेते हैं। और एक का फिर तीसरा हो जाएगा, रेजिनल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेपरेट करता है स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिबुलाई को। ओके, नेक्स्ट इसलिए एक का तीसरा हो जाएगा। और बाकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, एक कवर्ड रहती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। और जो स्केला वेस्टिबुलाई होता है ये क्या करता है, टर्मिनेट्स होता है एट द ओवल विंडो में। ओके, इसलिए 39 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। द बेसिलर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन, जो बेसिलर मेम्ब्रेन होता है किसके किसके बीच में पाया जाता है। चलिए अगर स्ट्रक्चर पीछे फिगर देखे होंगे तो आप लोगों को दिख गया होगा। ओके, तो इससे राइट ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। पहला करा स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में। बी करा स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी के बीच में। सी करा बोथ ए एंड बी। डी करा स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी के बीच में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन होता है हमारा कहाँ कहाँ होता है, स्केला स्केला वेस्टिबुलाई, तीन सीक्वेंस बीएमटी होता है। ओके, तो जो सीक्वेंस होता है स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी के बीच में ही हमारा क्या होता है, बेसलर मेम्ब्रेन होता है। तो इसका राइट आंसर 40 का क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चल यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा स्केला वेस्टिबुलाई है, इसका स्केला मीडिया है और स्केला टिम्पैनी है। स्केला स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला सॉरी स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी के बीच में ही हमारा बेसलर मेम्ब्रेन ये देखिए आपको दिख रहा है। ओके, और जो रीजनल मेम्ब्रेन होता है हमारा स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में होता है, ये देखिए ये हमारा रीजनल मेम्ब्रेन को शो कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। The olfactory epithelium occupies which portion of nasal cavity, और nasal cavity के किस पोर्शन को ऑक्यूपाई किया रहता है olfactory epithelium। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा सुपीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी, बी करा पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी, सी करा एंटीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी, डी करा इंफीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। ये हम कहाँ पाया जाता है, सुपीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी। ओके, 41 का ए टिक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ देखिए ऑल्फैक्टिव इपिथेलियम है और ये नेजल कैविटी के कहाँ पाया जाता है, सुपीरियर रीजन में। देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है अच्छे से आप लोगों को। ऑल्फैक्टिव इपिथेलियम को जब हम जूम करके देखते हैं तो इसमें बहुत सारे सेल्स, म्यूकस लेयर, लैमाइना परपोरिया, ये सब स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। ओके, स्ट्रक्चर देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। बॉमैन ग्लैंड्स आर फाउंड इन, जो बॉमैन ग्लैंड्स होती है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन बढ़िया, पहला करा ऑल्फैक्टिव इपिथेलियम में, बी करा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, सी करा कॉर्टिकल नेफ्रॉस और मतलब कॉर्टिकल नेफ्रस रीजन वाली में, डी करा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। तो जो बोमेस ग्लैंड होते हैं कहाँ पाए जाते हैं हमारे, राइट आंसर जल्दी से टिक करिए। हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पाया जाता है, राइट आंसर 42 का ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछा था, बोमेस ग्लैंड। और बोमेस ग्लैंड देखिए कहाँ पर होता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को ही जब हम जूम करके देखते हैं, ये देखिए यहाँ से ए ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, इसको जब मैंने जूम करके देखा ये देखिए उसी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में ए पार्ट देखिए बोमेस ग्लैंड यहाँ पर दिख रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं। करो विच टाइप्स ऑफ सेल्स आर कंसीडर्ड एज न्यूरॉन्स ऑफ ऑल्फैक्शन। ओके, तो न्यूरॉन्स ऑफ ऑल्फैक्शन के लिए कौन सा टाइप्स रिस्पॉन्सिबल होता है, किस टाइप की सेल्स होती हैं। चलिए ऑप्शन पढ़िए। पहला करा सपोर्टिंग सेल्स, बी करा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, सी करा बेसल सेल्स, डी करा बोथ ए एंड सी। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, जल्दी से टिक करिए। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 43 का बी वाला, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं। करो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सपोर्टिंग सेल्स ऑफ ऑल्फैक्शन। जो हमारे क्या फंक्शंस होता है, जो सपोर्टिंग सेल्स होती है हमारे ऑल्फैक्शन के लिए, उनका काम क्या है। पहला ऑप्शन करा पढ़िए,
नरिशमेंट करना, प्रोवाइड सपोर्ट करना, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की तरह, डी करा ऑल ऑफ दीज अबव। तो जो सपोर्टिंग सेल हमारी अल्फाक्शन के लिए होती है किसमें मदद करती है, वो नरिशमेंट में मदद करती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड भी करती हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की तरह वर्क करती है, इसलिए 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं। विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बातें सही नहीं है। चलिए गलत बात ढूंढना। पहला आपसे पढ़िए, करा गस्टेशन स्टैंड फॉर सेंस ऑफ टेस्ट, बी करा रिसेप्टर फॉर स्मेल आर प्रेजेंट इन olfactory epithelium, सी करा olfactory receptors are bipolar neuron, डी करा ऑल द टेस्ट बड आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टंग। इसमें से जो गलत बात है आपको चूज करना। तो पहला क्या है, गस्टेशन स्टैंड फॉर सेंस ऑफ टेस्ट, बिल्कुल सही बात है। बी वाला ऑप्शन, रिसेप्टर फॉर स्मेल आर प्रेजेंट इन olfactory epithelium, ये भी सही बात है। सी करा olfactory receptors are bipolar neuron, बिल्कुल बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं उसमें। बचा क्या, डी वाला, ऑल द टेस्ट बड आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टंग, बिल्कुल गलत बात है। सरफेस ऑफ टंग पे सभी प्रकार के टेस्ट बड नहीं पाए जाते, इसलिए नॉट करेक्ट हो जाएगा। 45 का राइट आंसर डी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 46 पढ़िए। विच टाइप्स ऑफ सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द टेस्ट बड, टेस्ट बड में किस टाइप की सेल्स नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा गस्टेशन रिसेप्टर, बी करा सपोर्टिंग सेल, डी करा बेसल सेल, डी करा इनमें से कोई नहीं, मतलब सारी पाई जाती हैं। तो आपको पता है ना कौन सी नहीं पाई जाती हैं। तो गस्टेशन रिसेप्टर तो पाया जाता है, सपोर्टिंग सेल भी पाया जाता है, बेसल सेल भी पाया जाता है, इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो नहीं पाया जाता। तो इसे 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, नॉन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैपिला फॉर्म्स वी शेप रो, इनमें से कौन सी पैपिला जो वी शेप बनाती है। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा फंजी फॉर्म पैपिलिया, सॉरी, बी करा वॉल्वेट पैपिलिया, सी करा फोलिएट पैपिला, डी करा फिलीफॉर्म। इनमें से जो वॉल्वेट होता है हमारा कौन सा हो जाएगा, वेलिएट पैपिला, वी से वॉल्वेट, वी से वेलिएट। ओके, 47 का बी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। टेस्ट बड आर फाउंड इन द एलिवेशन ऑन द टंग, टंग के सरफेस पे जो एलिवेशन उभार आते हैं उसी को टेस्ट बड बोलते हैं, उन्हीं को पैपिला बोलते हैं। और 3 टाइप्स ऑफ पैपिला प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में, वॉल्वेट पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला और फोलिएट पैपिला। जो वॉल्वेट पैपिला होता है, दीज आर अबाउट 12 लार्ज पैपिला होते हैं इसमें, विच फॉर्म एन इन्वर्टेड वी शेप्ड रो एट द बैक ऑफ द टंग, के साइड पे पाए जाते हैं। जो फंजीफॉर्म पैपिला होता है, दीज आर दी मशरूम शेप्ड एलिवेशन होता है, प्रेजेंट ऑन द इंटायर सरफेस ऑफ, पूरे टंग के सरफेस पाया जाता है। इसमें 5 टेस्ट बड, हर सबके अंदर 5 टेस्ट बड होते हैं। जो फोलिएट पैपिला होता है, दीज आर लोकेटेड ऑन द इंटरनल मार्जिन्स ऑफ टंग। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 को मैच कराना है। चलिए ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन पढ़ के राइट आंसर चूज करिए। पहला करा वॉल्वेट पैपिला, बी करा फंजीफॉर्म पैपिला, सी करा फोलिएट पैपिला, डी करा फिलीफॉर्म पैपिला। तो चलिए अभी पीछे इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया, तो आप लोग जल्दी से आंसर राइट आंसर टिक करिए। जो वॉल्वेट पैपिला होता है इसमें कितने पैपिला पाया जा रहा था, 12। तो ये 12 कहाँ है, ए का चौथा हो जाएगा। ए का चौथा देखिए ऑप्शन ए मिल गया, सब में ए का चौथा मिला। अभी तो सारे ऑप्शन इसमें से, तो इसका ऑप्शन ही चेंज नहीं किया गया, तो सारे ऑप्शन कॉमन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए का चौथा। अब और बी का क्या हो जाएगा, जो फंजी फॉर्म पैपिला होता है ये हमारे इसमें 5 टेस्ट बड होते हैं। जो फोलिएट पैपिला होता है इसमें प्रेजेंट ऑन दी लैटरल मार्जिन में होता है। और जो फिली फॉर्म पैपिला होता है, एक कंटेंट नो टेस्ट बड, इसमें किसी प्रकार का टेस्ट बड नहीं पाया जाता। इसलिए 48 का कोई भी ऑप्शन टिक कर लीजिए, ओके, जिसको जो अच्छा लगे। तो 48 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये हमारा टंग है, टंग में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए रहा वॉल्वेट पैपिला, ए रहा फोलिएट पैपिला और ये रहा फंजीफॉर्म पैपिला। जब इसको हम जूम करके देखते हैं वॉल्वेट पैपिला में, तो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर देखिए वॉल्वेट पैपिला, फिलीफॉर्म और टेस्ट बर्ड, ये सब दिख रहे हैं स्ट्रक्चर। ओके, बाकी टेस्ट बर्ड को जूम करके दिखाया गया, इसमें बेसल सेल दिख रहा है, सेंसरी नर्व फाइबर दिख रहा है। ओके, आगे देखिए, और इसमें सपोर्टिंग सेल भी दिख रहा है, इसमें टेस्ट बर्ड भी दिख रहा है, और इसमें क्या दिख रहा है, टेस्ट पोर भी दिख रहे हैं, टेस्ट हेयर भी दिख रहे हैं, और टंग एपिथेलियम दिख रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं, पढ़िए। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड, अगर हमें स्मेल करने का सेंस ही लॉस हो जाए तो उसे कौन क्या नाम देते हैं। ऑप्शन पढ़िए, एनोमिसिया, बी करा इंसोमनिया, सी करा जॉन्डिस, डी करा कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, जॉन्डिस कॉन्स्टिपेशन। ये तो डाइजेस्टिव से रिलेटेड बीमारी है, ऐसा हो नहीं सकता। इंसोमनिया निद्रा से रिलेटेड बीमारी है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, एनोमोसिया, इसी में क्या हो जाता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल हो जाता है, इसलिए 49 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टेस्ट बड, के लिए कौन सी बात है सही है। ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। पहला करा प्रेजेंट ऑन ऑल पैपिला, बी करा दे में बी फाउंड ऑन लोअर सरफेस ऑफ टंग, लोकेशन फायरिंग्स में होता है, सम प्रोजेक्शन ऑफ टंग हैज ए टेस्ट बड। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताना। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन क्या है,
प्रेजेंट ऑन ऑन ऑल पैपिलिया, ये गलत है, सभी पैपिलिया पे नहीं पाया जाता टेस्ट बर्ड। बी करा दे मे बी फाउंड इन लोअर सरफेस ऑफ टंग, नो। सी करा लोकेशन फायरिंग्स में होता है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। डी करा सम प्रोजेक्शन ऑफ टंग आज टेस्ट बर्ड, बिल्कुल सही, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 का, डी वाला टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेस्ट ऑफ टंग, जो हमारे टंग के टेस्ट का जो करेक्ट ऑर्डर होता है उसका सीक्वेंस बताना है आपको। तो चलिए सीक्वेंस बताते हैं। पहला करा स्वीट, फिर करा साल्टी, फिर करा सॉर, फिर बिटर। बी वाला ऑप्शन में स्वीट, सॉल्ट, सॉर, सॉल्टी, बिटर। इसको याद करने का तरीका, आप लोग घर में जैसे कोई मेहमान आते होंगे उसी अकॉर्डिंग आप याद करिए। पहले क्या देते हैं, उनको स्वीट देते हैं। तो देखिए स्वीट वाले इस ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन में संभावना, ये दोनों काट दीजिए। तो उसके बाद उनको हम थोड़ा सा नमकीन भी खिलाते हैं, इसलिए इसका साल्टी हो जाएगा। तो राइट आंसर में पहले ही मिल चुका है, लेकिन फिर भी आगे हम मैच करा लेते हैं। उसके बाद फिर अगर तो थोड़े दिन तक टिक जाते हैं तो थोड़े सा मतलब मन में मतलब मनमुटाव होने लगता है, इसलिए सॉर फील होता है और बाद में बहुत ज़्यादा बीटर लगने लगता है, लास्ट में बीटर टेस्ट हो जाता है। इस तरीके से तो आप इस ट्रिक से याद रखिएगा, स्वीट, साल्टी, सॉर, बिटर। ओके, यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए। जो टेस्ट आर इन ह्यूमन टंग में पहले कौन सा होता है, ए रीजन स्वीट के लिए होता है, एक कलर के अकॉर्डिंग दिखाया गया। ये देखो साल्टी होता है, ये देखिए ये साल्टी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखिए सॉर, ये हमारा सॉर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, खट्टा जिसे कहते हैं। और ये बिटर, बिटर हमें देखिए हमेशा बिटर बैक साइड यहीं पर लगता है तीखा। ओके, तो इस तरीके से हमारे टॉप 50 एमसीक्यू को डिस्कस हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ओके, तब तक हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।